हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। पराग पारिख का एक बुक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस। बड़ा यूनिक और बड़ा इंसाइटफुल बुक है। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो ये बुक अवश्य पढ़ें। मार्केट बिहेवियर और इन्वेस्टर्स डिसीजन मेकिंग समझने के लिए ये बुक बड़ा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मदद करेगा आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में। ये बुक कुछ ऐसा दिखता है। आइए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ा ही पॉपुलर काउंटर है और ऐसे स्पेस से बिलोंग करता है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी वेल्थ क्रिएट किए हैं। लेकिन मैं कुछ इस स्पेस से दूर रहा हूँ, इसलिए सेक्टर के प्रॉस्पेक्ट को लेकर के, सेक्टर के इंटरनल डायनेमिक्स को लेकर के या प्रोमोटर्स को लेके मैं जानकारी नहीं रखता। इसलिए पहले ही वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इनका रिजल्ट आज आया है और काफ़ी एक इन्वेस्टर्स फैंसी रहा है शेयर, इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ शेयर का। इसके प्राइस को लेकर के हमारा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक को हम जज नहीं करते हैं और केवल फंडामेंटल एनालिसिस जो आज का रिजल्ट आया है उसके बैकग्राउंड में करने बैठा हूँ। काम क्या करती है तो जानते हैं, सोलर पैनल बनाती है और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 12,337 करोड़। प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 42.4, ROE 65, फेस वैल्यू ₹2 का है। हाई लो 2075 और 735 रहा है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो आज का क्लोजिंग प्राइस है वो है 1184। मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, WAAREE, वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस ग्रुप के जो फ्लैगशिप कंपनी है वारी एनर्जी का, लेकिन ये उसी ग्रुप का दूसरा शेयर है। इनका क्वार्टरली रिजल्ट जो आया है ऊपर से देखने में बड़ा फैसिनेटिंग दिखता है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर यदि देखेंगे तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी 2 परसेंटेज पॉइंट्स का ग्रोथ आया है और वॉल्यूम में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर को यदि देखेंगे तो वो थोड़ा डिस्टर्बिंग हमें लगता है। आइए पहले रिजल्ट को समझ लेते हैं। जून क्वार्टर में जहां सेल्स था 236 करोड़, वो बढ़ करके जून 25 में हो गया है 603 करोड़, फ्रॉम 236 टू 603 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 17% था जून 24 में, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 2 परसेंटेज पॉइंट्स एंड गॉन अप टू 17%, 19%। नेट प्रॉफिट 28 करोड़ था, that has gone up to 87 crore. So there is a threefold jump, more than threefold jump in the profit. यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च 25 और जून 25 को कंपेयर करते हैं तो मार्च 25 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 27% और जून क्वार्टर में रह गया है 19%। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में बहुत बड़ा जंप है,
फ्रॉम 477 करोड़ से ये 603 करोड़ हो गई है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में करीब करीब 8% का फॉल आया है, और उसके कारण प्रॉफिट इनका जो मार्च क्वार्टर में था 94 करोड़, वो केवल 87 करोड़ रह गया है। सो सिक्वेंशियली देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो नॉट ए गुड परफॉर्मेंस बाय द कंपनी, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस दिखता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इन कंपनियों में सेकुलर ग्रोथ है, कोई साइक्लिकल इफेक्ट नहीं होता है इनके बिजनेस मॉडल में। इसलिए इट इज़ बेटर, जैसे हम सॉफ्टवेयर सेक्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे ही इस कंपनी का भी सिक्वेंशियली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहाँ पे ये कंपनी लगता है कि प्राइसिंग पावर कंपटीशन की वजह से लूज कर रही है। प्राइसिंग पावर उस तरह का रहना भी नहीं था क्योंकि इतने सारे प्लेयर आ गए हैं अब इस ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, और काफ़ी टफ कंपटीशन है। इसलिए ऑर्डर प्रोक्योरमेंट में आपको मार्जिन तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा ही, जो कि इस क्वार्टर में बहुत ही साफ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पास्ट रिकॉर्ड इस कंपनी का बहुत ही एग्जाम्पलरी रहा है। सेल्स ग्रोथ CAGR 3 ईयर्स का रहा है 118%। CAGR प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 3 ईयर्स का 125%। तो ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट परफॉर्मेंस लुक्स एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास, लेकिन अब प्राइसिंग प्रेशर इनको झेलना है क्योंकि ऑर्डर प्रोक्योरमेंट अब उतना आसानी से नहीं होने जा रहा है। इसलिए ये एक अनईज का वजह हो सकता है जिसको हम थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग मानते हैं। और फंडामेंटल के नज़रिए से ये अब पास्ट में तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन अब फ्यूचर इनका किस तरह का होगा, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। आई एम नॉट टेकिंग ए क्लियर कट व्यू, क्योंकि कंपटीशन इस स्पेस में बहुत बहुत बढ़ गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र डालते हैं। प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 74.39%, FII 1.13%, DII 0.24%, पब्लिक 24.25%। म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल नील इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में। आखिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग क्यों नहीं हो रहा है इस स्टॉक में? कुछ तो वजह होगा। इंस्टीट्यूशनल हाउसेस क्यों बच रहे हैं इस शेयर में निवेश करने से? यदि तहकीकात करें तो बहुत कुछ आप इनसाइट्स मिल जाएगा आपको। प्योर इन्वेस्टर के ये रिटेल इन्वेस्टर के डिमांड सप्लाई पे ये कंपनी मूव कर रही है, लेकिन लंबे समय के लिए एक स्टेबल प्राइस चाहिए, और प्राइस में यदि जंप चाहिए उसके लिए इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इम्पोर्टेंट हो जाता है। केवल रिटेल अपने दम पे कहाँ तक शेयर को ले जाएगा, एक लिमिटेशन दिखता है हमें। तो दो फ्रंट पे हमें इस कमजोरी में, इस शेयर में थोड़े वीकनेस दिख रहे हैं। पहला तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्राइसिंग प्रेशर का लूज करना कंपनी को, और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इस कंपनी से नदारत रहना। ये दो के अलावा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास है, लेकिन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जज करना बहुत ही मुश्किल है। तो अब कॉन्फ्रेंस कॉल का वेट करते हैं, देखते हैं मैनेजमेंट उसमें क्या कमेंट्री या क्या गाइडेंस देती हैं। उसके आधार पे आप लोग इस काउंटर में क्या करना है उसके बारे में डिसीजन लीजिएगा। यही आज का वीडियो है। यदि कंटेंट बढ़िया लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि फाइनेंशियली कुछ मदद करना चाहते हैं तो फिर सुपर थैंक्स या फिर मेंबर के जरिए आप लोग हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।